तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम। पिछली क्लास में हमने देखा था संख्या 2 से लेकर 12 तक की विभाज्यता का नियम। आज हम देखने वाले हैं अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट अपनी। अभाज्य संख्याओं गुणन विभाज्यता के पहले पहले कुछ बेसिक जानते हैं इसका। इसको देखते हैं। गुणज गुणज क्या होते हैं? किसी भी नंबर का गुणज, जैसे कि 2 का गुणज लगा लेंगे। जैसे 2 का गुणज होगा 2 4 6 8, इस प्रकार से चलता जाएगा जी। 3 का गुणज लगा लेंगे 3 6 12 15, इस प्रकार से मल्टीपल के रूप में ये चलता जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे 4 का गुणज 4 8 12, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो गुणज इस प्रकार लगा लिए जाते हैं। किसी भी संख्या के गुणज कहलाते हैं, इनको गुणज बोला जाता है। इंग्लिश में इसको मल्टीपल बोला जाता है, मल्टीपल। ठीक है। देखते हैं अभाज्य संख्या की विभाज्यता के नियम में 10 का गुणज देखा जाएगा। देखते हैं 10 का गुणज 10 20 30 40 50, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी हमारी। प्राइम नंबर 7 11 13 17 19 23, इस प्रकार से डॉट डॉट चलती जाएंगी संख्या। ठीक है। इन्हीं संख्याओं का हमको आज विभाज्यता का नियम देखना है। तो करते हैं 7 से स्टार्ट। 7 की विभाज्यता का नियम। सभी संख्याओं को लिख लेते हैं एक साथ। 7 11 13 17 19 23, इस प्रकार से। ठीक है। तो 7 के लिए देखते हैं। 7 में कुछ एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जो गुणा करने पर जो मान आए वह 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाए, यानी 10 के गुणज के पास पहुंचे। ठीक है। तो 7 में किससे गुणा करेंगे वह 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 ती 21। तो 21 हमारे 10 के मल्टीपल के पास है। दोस्तों ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि वह 10 के मल्टीपल के पास इस प्रकार पहुंचेगा, एक ज्यादा हो तो चलेगा या फिर एक कम हो। ठीक है। अगर इससे ज्यादा कम बढ़ हो तो वो नियम फिर नहीं मानना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार गुणा करना है कि वो 10 के गुणज के पास पहुंच जाए। ठीक है। एक कम या एक ज्यादा के पास, यानी कि 10 में हमने गुणा किया कितने का, 7 दूनी 7 तिया 21, 21 किया तो यह 10 के मल्टीपल के पास पहुंच चुका है, एक ज्यादा। ठीक है। इसमें देखेंगे 11 में किसका गुणा करेंगे 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाए। बेसिकली देखा जाए तो 11 में किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 खुद एक 10 के मल्टीपल के पास है। ठीक है। 13 को देखते हैं। 13 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाए। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 3 का गुणा किया जाएगा 13 में तो यह 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। 17 का देखते हैं इसी प्रकार। 17 में किस संख्या से गुणा करेंगे वह 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाए। तो 17 आती है 51, 17 में 3 का गुणा करेंगे 17 ती 51, 51 10 के मल्टीपल के पास है। इस प्रकार देखते हैं अगली संख्या। 19 में किस संख्या से गुणा करेंगे 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाए वो। 19 में किसी भी संख्या गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद ही 10 के मल्टीपल के पास है, 10 के गुणज के पास है 19। 23 में किस संख्या से गुणा करेंगे जो 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाए। देखते हैं 23 या 69, 69 10 के मल्टीपल के पास है। ठीक है। देखते हैं 21 में क्या किया जाए कि वह 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाए। 21 में एक घटाने पर ये 20 बन जाता है। ठीक है। और 11 में क्या किया जाए कि 10 के मल्टीपल के पास पहुंच जाए, ये माइनस करेंगे 1 तो हो जाएगा 10। इसी प्रकार 39 में एक घटाएंगे 1 प्लस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा।
इसी प्रकार 51 में एक घटाने पर 50 बनेगा। इसी प्रकार 19 में एक जोड़ने पर 20 बनेगा। इसी प्रकार 69 में एक जोड़ने पर 70 बनेगा। इस प्रकार देख करते हैं, ठीक है। और अब इसमें लगाते हैं चिन्ह। कौन चिन्ह किस में आता है, प्लस का या माइनस का, वो देखते हैं। 21 से 20 हुआ, एक माइनस किया तो इसमें आएगा माइनस का चिन्ह। 11 से 10 किया यानी एक माइनस किया, माइनस का चिन्ह आएगा। 39 में एक जोड़ा, प्लस का चिन्ह आएगा। 51 में एक घटाया, माइनस का चिन्ह आएगा। 19 में एक जोड़ा, प्लस का चिन्ह आएगा। 69 में एक जोड़ा, प्लस का चिन्ह आएगा। इस प्रकार से इनमें चिन्ह लगा लिया करते हैं। और फिर इसका नियम बनाने के लिए क्या करते हैं, दहाई का अंक और चिन्ह, दहाई का अंक और चिन्ह लेते हैं। दहाई का अंक और चिन्ह, दहाई का अंक और चिन्ह, इस प्रकार से इनको निकाल लेते हैं अलग। -2, -1, +4 और -5 और +2, +7। इस प्रकार से हमारा नियम निकल गया था अभाज्य संख्या में गुणनखंड का। तो करते हैं चेक और तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे 343 लिखा, 343 चेक करेंगे कि 7 से विभाजित होगा या नहीं, ठीक है। इसको चेक करने का नियम कैसा होता है कि इसमें जो इकाई का अंक होता है 3, इकाई का अंक क्या है इसमें 3, इकाई के अंक के जस्ट बगल से खींचते हैं एक लाइन, वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इस लाइन के नीचे फिर जो इकाई का अंक है उसके नीचे जो हमारा 7 का नियम निकल कर आया था -2, इससे गुणा करते हैं। इस प्रकार गुणा 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, चिन्ह क्या दिया गया था माइनस। दोस्तों जो यहाँ पर चिन्ह दिए जाते हैं उन्हीं को यहाँ पर फॉलो करते हैं कि 3 दूनी 6, 6 करने के बाद 6 यहाँ पर लिखते हैं अंक बची हुई संख्या के नीचे, उसमें उससे फिर वो माइनस करते हैं। 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, एक देंगे इसको, यहाँ से 14, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं 28 हमारा 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। 7 चौका 28, शेषफल 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि 343 7 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको रब करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार से देखते हैं कि ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होती है या नहीं। इसका -1, इकाई के अंक में यहाँ पर लाइन खींचेंगे, इसके नीचे 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, बची हुई संख्या के नीचे लिखकर इसको घटा देंगे क्योंकि चिन्ह हमारा माइनस का है, ठीक है। देखेंगे 1 में से 1 गया 0, 1 का 1, 2 का 2, इस प्रकार से, ठीक है। फिर से वही करेंगे, इकाई की संख्या में लाइन खींचेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 का 0 में करेंगे गुणा, 0 आएगा। इस प्रकार से इसको घटा देंगे, फिर 1 का 1, 2 का 2, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार आगे करते हैं, इकाई की संख्या में इकाई की संख्या के बाद लाइन खींचेंगे, उसके नीचे 1 लिखेंगे, गुणा करेंगे, 1 एकम 1, इसको घटाएंगे, 2 में से 1 गया, 1 का बचा, 1 में से 1 का 1 रहेगा। हमारा नीचे क्या बचा शेषफल 11। तो 11 एक हमारी यही संख्या है जो 11 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी, अर्थात हम कह सकते हैं कि 12,111 हमारी यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं 13 का। इस प्रकार से देखते हैं 13 से ये संख्या हमारी विभाजित होगी या नहीं। 13 की नियम क्या था, +4, तो इसमें क्या करें, इकाई की संख्या में इस लाइन खींचेंगे, उसके बाद +4 का उसमें गुणा करेंगे इकाई संख्या में, 4 तिया 12, इस प्रकार बची हुई संख्या के नीचे लिखेंगे। फिर क्या कर देंगे, उसमें चिन्ह क्या दिया गया था प्लस का, तो इसमें प्लस करेंगे 12, 2 में से 2 और 1 3, 9 और 1 10, हाथ से लाई 1, 6 और 1 7, 1 का 1, इस प्रकार से, ठीक है। फिर से वही करेंगे, इकाई की संख्या के बाद लाइन खींचेंगे, 4 का गुणा 4 × 3 = 12,
इसमें पहले प्लस करते हैं। 2 का 0 में 2, 7 और 1 8, 1 का 1, फिर से वही 4 दूनी 8, 8 8 16, हाँ से लाई 1, 1 और 1 2, 26। 26 एक ऐसी संख्या है जो 13 से विभाजित हो जाती है। 13 दूनी 26, शेष फल कितना आएगा? 0 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 16 913 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस प्रकार से तो देखते हैं कि ये संख्या हमारी 19 से विभाजित होती है या नहीं। ठीक है, तो 19 का नियम क्या था हमारा? प्लस का 2। तो इकाई के अंक के बाद लाइन खींचते हैं। इकाई के अंक में 2 का गुणा, 2 2 नम 18, 18 लिखते हैं। चिन्ह देखें काय का है? प्लस का चिन्ह है। तो इन संख्याओं क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 और 1 9, 1 और 1 2, 6 का 6, 3 का 3, इस प्रकार से। ठीक है, फिर से वही करेंगे। इकाई की संख्या में लाइन खींचेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 नम 18, इस प्रकार। चिन्ह क्या दिया गया? प्लस का। फिर संख्या को जोड़ेंगे, 8 हो 2 10, हाँ चलो 1, 7 और 1 8, सॉरी 6 और 1 7, 7 और 1 8 है, 3 का 3। देखते हैं फिर से। 0 में 2 का गुणा करेंगे, 0 आएगा। संख्या को जोड़ेंगे, 38 बचेगा। तो 38 एक ऐसी संख्या है हमारी जो 19 से विभाजित हो जाती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है अगला एग्जाम्पल 23 का 284। अगला एग्जाम्पल हमारा 529 ठीक है, तो चेक करना है कि संख्या हमारी 23 से विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, 23 का नियम क्या है? प्लस का 7। तो इकाई के अंक में लाइन खींचेंगे बगल में और 7 से गुणा करेंगे इकाई के अंक में। ठीक है, 7 पना 7, सॉरी 7 दिया 21, चिन्ह का दिया गया? प्लस का। तो बची हुई संख्या में प्लस करेंगे इनको। 2 और 1 3, 9 9 2 11, हासिल 1, 2 और 1 3 5, इस प्रकार से। ठीक है, फिर से लाइन खींचते इकाई संख्या में, इसमें 7 से गुणा, 7 3 21, बची संख्या में जोड़ देंगे। 2 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 का 5, फिर से 7 दूनी 14, 5 4 9 और 5 और 1 6, 69 69 69 एक ऐसी संख्या है जो 23 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, शून्य बचेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या हमारी 23 से पूरी विभाजित है। शेषफल इसका 0 आएगा। और आशा करता हूं आप लोगों को ये नियम